नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी ने जो सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को नोटिस भेजा है उसके बारे में। विद्यार्थी हितों को देखते हुए दोस्तों सभी विश्वविद्यालयों के लिए यह नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों, नोटिस में क्या कहा गया है पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज। ये देख सकते हैं दोस्तों, कल शाम को ये जारी किया गया था नोटिस सभी विश्वविद्यालयों के लिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, मॉनिटरिंग ग्रीवेंसेज कंसर्न्स रिलेटेड टू एग्जामिनेशंस एंड एकेडमिक कैलेंडर इन व्यू ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक एंड रिगार्डिंग। यानी दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो इस परिस्थितियों को देखते हुए आपकी परीक्षाओं और नए अकादमिक सत्र को लेकर जो आपके कंसर्न है उसको देखते हुए यह जारी किया गया है। दोस्तों, नोटिस ये देखिए, डियर वाइस चांसलर्स एंड प्रिंसिपल्स, यानी सभी विश्वविद्यालयों के दोस्तों कुलपतियों और साथ ही साथ में प्रिंसिपल्स को ये जारी किया गया है। एज यू are well aware that in view of COVID-19 pandemic, the University Grant Commission has issued the guidelines on examinations and academic calendar on 29th of April 2020. The universities were advised to plan their activities keeping in view the safety and interest of the stakeholders, giving highest priority to the health of all concerned while adopting the implementing the guidelines। यानी मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले पैराग्राफ में है जो यूजीसी ने कहा है, वो कहा है कि जो हमने 29 अप्रैल 2020 को गाइडलाइंस जारी की थी परीक्षाओं और नए अकादमिक सत्र को लेकर, उसमें हमने आपसे कहा था कि जो भी आप अपना डिसीजन ले उसमें आपके जितने भी विद्यार्थी हैं, संस्था है, उन सभी के लिए बेहतरीन होना चाहिए, ऐसा आप निर्णय ले। और उसमें दोस्तों जो उनको हाईएस्ट प्रायोरिटी देने के लिए कहा गया था वो देख सकते हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी टू दी हेल्थ ऑफ ऑल कंसर्न्ड। यानी उसमें दोस्तों विद्यार्थियों के, शिक्षकों के स्वास्थ्य को आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद में देखिए दोस्तों क्या लिखा गया है, द यूजीसी हैज कंस्टिट्यूट ए टास्क फोर्स टू एड्रेस द grievances concerns of the students due to COVID-19 pandemic. A dedicated helpline and an email have been made functional for receiving the grievances from the students. Also, a new tab of COVID-19 related grievances has been created on UGC website for the same। यानी दोस्तों ये कह रहे हैं कि विद्यार्थियों के जो भी कंसर्न्स है, यानी जो भी डाउट है उनकी परीक्षाओं, नए अकादमिक सत्र को लेकर, उसके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, एक ईमेल जारी किया और साथ ही साथ में वेबसाइट पर भी हमने एक अलग से ऑप्शन दिया कि वो अपने जो समस्याएं हैं वो बता सके। बेस्ड ऑन द ईमेल्स एंड फोन कॉल्स रिसीव्ड सो फार, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द ग्रीवेंसेस पर्टेन टू एकेडमिक एग्जामिनेशंस, एडमिशंस फी, सैलरी ऑफ फैकल्टी एक्सेट्रा। द स्टूडेंट्स हैव रिप्रेजेंटेड रिगार्डिंग कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, टेक्निकल ग्लिचेस ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेज, कंडक्ट ऑफ फेस टू फेस क्लासेज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स, एग्जामिनेशन इश्यूज रिलेटेड टू बैक पेपर्स, एडमिशन प्रोसेसेस, कलेक्शन ऑफ कंपल्सरी नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट्स। यानी उन्होंने बताया है कि जो हमने ईमेल जारी की, हेल्पलाइन नंबर जारी किया और वेबसाइट में हमने जो मौका दिया उसमें सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहे हैं वो प्रश्न पूछ रहे हैं जो उनका नया अकादमिक सत्र है उनको लेकर, परीक्षाओं को लेकर कि इस समय में परीक्षाएं ना करवाई जाए, विद्यार्थियों को उनके स्वास्थ्य को देखते हुए प्रमोट कर दिया जाए, जो उनके ऑनलाइन पढ़ाई में है दिक्कत आ रही है उसके बारे में, और अगले सत्र में उनके किस प्रकार से वो फी है वो सबमिट करवाएंगे उनके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उन्होंने दोस्तों ये देखिए विश्वविद्यालयों को क्या आदेश दिया है, यू विल अप्रिशिएट डेट द ग्रीवेंसेज एज मेंशन्ड अबव रिक्वायर एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो per the guidelines issued by UGC on 29th of April 2020. Every university is expected to establish a cell for handling student grievances related to examinations and academic activities during COVID-19 pandemic and notify effectivity to the student। तो दोस्तों यूजीसी कह रहा है कि आपने विद्यार्थियों के हितों को देखते हुए, हमारा ख्याल यह है कि आपने अभी तक एक कोविड-19 के क्वेश्चनों को लेकर है वो एक अपनी स्पेशल सेल बना ली होगी जिसमें विद्यार्थी आपके एग्जामिनेशन, एकेडमिक कैलेंडर, फी स्ट्रक्चर आदि के बारे में क्वेश्चंस है वो पूछ सके। इस बारे में यूजीसी ने कहा है कि हमने जो आपको कहा था कि हर विश्वविद्यालय में एक अलग से सेल है वो गठित होनी चाहिए। जो लास्ट पैराग्राफ है दोस्तों इसमें देख लीजिए उन्होंने क्या कहा है, इन व्यू ऑफ अबव इट इज वंस अगेन रिक्वेस्टेड दैट द यूनिवर्सिटी में काइंडली स्टेबलाइज
finalize the student grievances shall immediately, preferably by 13th of May 2020, if not already done. Further, the task force constituted by the university and state governments may be asked to take proactive measures in a time-bound manner to redress the grievances of the students and stakeholders. Measures taken by the university or state government should be widely publicized so that there should not be any communication gap between the students and higher education institutions और गवर्नमेंट्स। यानी दोस्तों उन्होंने कहा है कि जिन जिन विश्वविद्यालयों ने अभी तक ऐसी सेल गठित नहीं की है वो 30 मई 2020 से पहले पहले ऐसी सेल को गठित कर ले जिसमें विद्यार्थी है वो उनके लेकर के क्वेश्चंस पूछ सके। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इससे बहुत बड़ा फायदा विद्यार्थियों के हितों को देखते हुए लग रहा है। यदि दोस्तों आपके विश्वविद्यालय ने ये सेल नहीं बनाई है तो आप अपने विश्वविद्यालय की ऑफिशियल जीमेल पर जाकर या जो आपके हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं उन पर जाकर दोस्तों आप उनसे कह सकते हैं कि वो जल्द से जल्द है वो अपनी सेल का गठन करें। उन्हें यूजीसी ने इस बारे में आदेश दे दिए, ये आप उनको जानकारी दीजिए। और मैं आपको बता दूं अभर विश्वविद्यालय के लिए ये कंपलसरी भी कर दिया गया है कि 30 मई से पहले पहले उन्हें ये सेल बनानी ही पड़ेगी। तो दोस्तों जब भी आपके विश्वविद्यालय की सेल बन जाती है तो आप उन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके या जो एक दोस्तों ईमेल आपके लिए है बताते हैं उन ईमेल पर जाकर आप दोस्तों आपके जो भी डाउट हो, आपकी जो भी सजेशन हो वो बता सकते हैं कि इन सिचुएशन में परीक्षाएं कराई जानी चाहिए या विद्यार्थियों को प्रमोट कर देना चाहिए या परीक्षा एमसीक्यू टाइप में या टाइम बाउंड को कम करके किस प्रकार से परीक्षाएं करवाई जा सकती है। आपका जो भी दोस्तों सजेशन हो, परीक्षा हो ना हो, वो सब आपकी दोस्तों जो भी सजेशन हो आप अपने विश्वविद्यालय तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों के द्वारा जो सुझाव है वो उस विशेष विश्वविद्यालय को प्राप्त होंगे। तो विश्वविद्यालय को वही निर्णय है वो अंतिम रूप में लेना पड़ेगा। जिसे मान लीजिए दोस्तों कोई विश्वविद्यालय उसके पास में 500 ग्रीवेंसेज यानी दोस्तों सजेशन पहुंचे हैं या सुझाव पहुंचे, तो 500 में से मान लीजिए 300 विद्यार्थी प्रमोट करने का कह रहे हैं और 100 विद्यार्थी वो कह रहे हैं कि परीक्षाएं ले जानी चाहिए और जो 100 विद्यार्थी हैं वो ये कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय अपने स्तर पर निर्णय ले। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो 300 विद्यार्थी हैं उनकी बात को माना जाएगा और विश्वविद्यालय उन विद्यार्थियों को प्रमोट कर सकता है। इसी प्रकार यदि परीक्षा की बात ज़्यादा हुई तो दोस्तों परीक्षाएं भी ली जा सकती है। तो मेरा आप सभी से दोस्तों निवेदन यही है कि आप चाहे दोस्तों परीक्षा कराने के फेवर में हो चाहे ना कराने के फेवर में हो, लेकिन दोस्तों आप अपने विश्वविद्यालय को अपना जो भी सजेशन हो वो जरूर भेजें, क्योंकि दोस्तों हमारा सजेशन है उन तक जरूर पहुंचना चाहिए। जिससे निर्णय है वो हमारी सहमति से ही, हमारे सुझावों के द्वारा ही हो सके। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें विश्वविद्यालय और कॉलेज के सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे भारत के किसी भी राज्य में किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज से संबंधित क्यों ना हो, जिससे दोस्तों ने भी इस बात का पता चल सके कि उनके विश्वविद्यालय में भी कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए स्पेशल सेल का गठन किया गया है जिसमें वो अपने सुझाव दे सकते हैं, अपने क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, तो उन्हें ये जानकारी मिल सके। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। विश्वविद्यालय और कॉलेज से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को।